बिहार में गोपालगंज और मोकामा में एक की बराबरी पर सियासी हलचल रहने के बाद सबकी नजरें अब कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में लग चुकी है। तमाम जो सियासी दिग्गज हैं यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी जो नाम का ऐलान होना चाहिए दोनों तरफ से चुप्पी साधी हुई है। कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी। और एक तरफ जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने भी कोर्ट में दावा ठोका है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में आता है और बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, संगठन के स्तर पर लगातार काम भी कर रहे हैं और संगठन को लेकर बैठक भी हो रही है। सर, कुर्नी की चर्चा हुई क्या? चुनाव है, लोग चुनाव के लिए ऑलवेज तैयार हैं। चुनाव की घोषणा भी हो गई है और हम लोग लग गए हैं चुनाव में। मोकामा और गोपालगंज में एक की बराबरी पे आप रहे हैं और कह सकते हैं कि कुर्नी पे नजरें हैं सबकी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक तरफ जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुकेश सहनी की भी कुछ बातचीत चल रही है अमित शाह जी के लेवल पे, क्या ऐसा कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलेगा? देखिए, कुर्नी सीट हम हारे नहीं थे। जो मेरी हार हुई थी वो हार नहीं थी, वो चूक थी। 450 वोट से उम्मीदवार हारता, चूक नहीं होगी बल्कि एक बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार एक बड़ी जीत होगी और हम भारी अंतर से जीतेंगे। चाहे कोई सहनी आए, कोई आए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी। सर, चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको जो भी संभावित नाम है चर्चा जरूर हुई होगी। आपकी तरफ से प्रत्याशी बेहतर कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता उम्मीदवार की चर्चा नहीं करते हैं। उम्मीदवार पर चर्चा और उम्मीदवार का निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार चयन करके भेज देंगे, बस हम लोग उनको दूल्हा की तरह सजा करके और जीत का सेहरा पहना करके वापस करेंगे। सर, जिलाध्यक्ष हैं आप, आपसे तो पूछा गया होगा। ये सब अंदर की मामला है, ये आपके लिए मैटर नहीं है। मोकामा और गोपालगंज में क्या देखते हैं, बीजेपी ने क्या खोया क्या पाया? देखिए, मोकामा में तो पहली बार चुनाव ही हुआ था। इससे पहले मोकामा में कोई चुनाव होता था क्या? इससे पहले मोकामा में अनंत सिंह का एक आतंक का राज होता था और आप देखते थे इससे पहले अनंत सिंह 40,000, 60,000, 70,000 वोट से चुनाव जीते थे। पहली बार तो चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी टक्कर दी है। 7 दलों का जो एक महागठबंधन था उसको भाजपा ने अकेले और अभिमन्यु की तरफ पूरे चक्रव्यूह को भेद करके 17,000 की जो दूरी रह गई थी, आगे आने वाले दिनों में ये 70,000 की जीत होगी। गोपालगंज में कहा जा रहा है कि जो सहानुभूति रहा, जो सिंपैथी रहा, जो विपक्ष के जो उम्मीदवार रहे, चाहे ओवैसी हों चाहे साधु यादव की तरफ से, वो फायदा आपको होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं है, ओवैसी नहीं होते, साधु यादव नहीं होते तो हम हार जाते। देखिए, और जीत का अंतर क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर होता है। अच्छा, आप जीत रहेंगे, कहीं और जीत नहीं होता। सीधे यही होता है कि आप इस विधानसभा सीट से आप निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, तो हम जीते। और आप देखिए, शुरू से ही, प्रारंभ से तो आरजेडी के लिए वो चूक नहीं है गोपालगंज में? नहीं, वो चूक नहीं है। अब इसलिए चूक नहीं है कि हम लगातार पहले चरण से जो अंतर बनाए रखे, वो अंतर अंत तक मेंटेन रह गया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर में चुनाव है, तो चुनाव है, बिल्कुल कड़ी टक्कर होना चाहिए। देखिए, जब क्रिकेट का मैच होता है 100 रन से जीते तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन 1 रन के जीत का ज़्यादा वैल्यू होता है। तो हमारी जीत बहुत ही अच्छी जीत है, टक्कर के साथ जीता हुआ एक अभूतपूर्व जीत है। चलते चलते, चूंकि शुरुआत हमने कुर्नी से किया था और समाप्त भी वहीं से करेंगे, सर क्या लगता है जीत का आंकड़ा बचेगा, जीत का डंका बचेगा कुर्नी में? बिल्कुल हमारी जीत होगी, चाहे महागठबंधन से कोई भी उम्मीदवार है। जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी और अंतर 20,000 से कम का नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए, फिर चुनाव के बाद आप हमसे मिलिएगा और कहिएगा कि हमने जो बोला वो। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार जी बता रहे हैं कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और महागठबंधन की हार होगी। मुकेश सहनी का जो फैक्टर है, जो कयासों का जो बाजार भी गर्म है कि शायद अमित शाह से मुलाकात भी हुई है, उनके प्रत्याशी पर बीजेपी में सहमति बन जाए, इससे भी इनकार किया है रंजन कुमार जी ने और बताया है कि बीजेपी का प्रत्याशी होगा और डंके की चोट पर जो पिछली बार चूक हुई, इस बार भारी मतों से बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं वेमुलेंदु मिश्रा।